जीवन में कभी भी जिसकी जितनी परीक्षाओं खोजाई बिनाई करनी है संबंध जुड़ने के पहले करिए। जासूस लगाइए, सीआईडी लगाइए, जितने लगाने हैं सब लगाइए। कब तक? जब तक संबंध नहीं जुड़ा है तब तक। और अगर संबंध जुड़ गया तो फिर ये खोजाई बिनाई नहीं करनी चाहिए, फिर संबंध का निर्वाह करना चाहिए। माँ ने वही बात कही। सप्त ऋषियों ने बाबा से माँ के प्रेम की चर्चा की और बाबा दोबारा समाधि में चले गए। इधर जन्म हुआ है तारकासुर नाम के राक्षस का। बस थोड़ी देर और बाबा की बारात चलेगी, थोड़ा धीरज और धरिए। तारकासुर का इतना अत्याचार मचा, देवता व्याकुल होकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से पूछा ये मरता नहीं है, कैसे मरेगा? ब्रह्मा जी ने कहा इसने वरदान मांगा है। क्या वरदान? बोला इसने वरदान मांगा है कि मेरी मृत्यु भगवान शिव के तेज से जो पुत्र उत्पन्न हो उस पुत्र के हाथों हो। तारकासुर ने कितना बढ़िया दिमाग लगाया कि नहीं? अभी बाबा समाधि में बैठे हैं और कहो तो आज उठे, कहो तो 1 लाख वर्ष बाद उठे। तारकासुर की तो वैसे ही जय जय हो रही है। अभी विवाह नहीं हुआ है, कब विवाह होगा, कब पुत्र होगा, कब कैसा होगा। तारकासुर को लगा यही बढ़िया मौका है। इसने कहा उन्हीं के बेटे के हाथे हमारी मृत्यु हो। सारे राक्षसों का एक काम, पहले तपस्या करो और वरदान मांगो हम मरे ना। तो फिर ब्रह्मा जी या शंकर जी कहते थे ना ना ई वाला नहीं मिलेगा, चेंज करो। तब वो दूसरा जुगाड़ लगा के वरदान मांगते थे। तारकासुर की मृत्यु की बात सुनकर देवताओं ने कहा अब क्या होगा? बाबा तो समाधि में है। ब्रह्मा जी ने कहा तो समाधि भंग करवाओ। देवताओं ने कहा जो समाधि भंग करने गया तो तारकासुर तो बाद ही में मारेगा, बाबा पहले मार डालेंगे। कौन जाएगा? सबने प्रेरित करके कामदेव को भेजा। कामदेव आया, आम के वृक्ष पर बैठा, पुष्पों का धनुष बाण निकालकर जैसे बाण छोड़ा है बाबा ने नेत्र खोल दिए। चारों दिशा में बाबा देखने लगे किसने मेरी समाधि भंग की। आम के पेड़ पर बैठा काम दिखाई दिया। तब शिवती सर नयन उघारा, चितवत काम भयो जल छारा। तीसरा नेत्र बाबा ने खोला और जैसे खोला है काम जल करके राख हो गया। रति को आशीष दिया। इसके उपरांत देवताओं ने सोचा अब यही सही मौका है, सब नंबर लगा लो। अगर बाबा दोबारा आंख बंद करके बैठ गए तो अब दूसरा कामदेव भी हमारे पास नहीं है। एक ही था वो जल चुका है, कौन समाधि से जगाएगा? सब लाइन से आए, जय जयकार करने लगे। बाबा ने कहा जय जयकार बाद में करना, पहले ही बताओ काम क्या है? कहु हमारे आए के ही है। कौन काम से आए? अब देवताओं ने ब्रह्मा जी से कहा देखो हमारा काम हो गया, अब आपका काम है, अब आप बोलो आगे की बात है। ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु सकल सुरन के हृदय अस शंकर परम उछाह, निज नयनहि देखा चाहि नाथ तुम्हार विवाह। ब्रह्मा जी ने कहा ये सारे देवता बहुत खुश हैं। बाबा ने कहा काहे? बोला बहुत आनंदित हैं। बाबा ने कहा कारण क्या है? बोला ये लोग ना अपनी आंखों से आपके विवाह के दर्शन करना चाहते हैं, सोच रहे हैं आपका भी घर द्वार बस जाए। बाबा ने कहा एको को हमारे गृहस्थी की चिंता नहीं है, वो तो तारकासुर की मार पड़ी है ना तो यहाँ भाग के आए। इनको हमारी चिंता है, इनके लिए नहीं पर अपने स्वामी के लिए विवाह करूंगा। इतना कहना ही भर था। ब्रह्मा जी ने मुहूर्त निकाला बारात प्रस्थान का, और जैसे विवाह का मुहूर्त निकला है सारे देवता गायब। कहाँ गए? अपने अपने लोग। क्यों गए? क्योंकि अपने विवाह की तैयारी करनी है ना। अब सब लोग सजने लगे और सजाने लगे। क्या सजा रहे हैं? भगवान विष्णु ने अपने गरुड़ को सजाया है, कुबेर अपने पुष्पक विमान को सजा रहे हैं, बढ़िया लड़ियां लगा रहे हैं, सुंदर साज सज्जा कर रहे हैं। इधर ऐरावत का श्रृंगार कर रहे हैं। इंद्रदेव अपने सफेद हाथी को और चमका कर नहला धुला कर सफेद किया है। यमराज ने कहा इनका हाथी इतना गोरा, हमारा भैंसा इतना काला। उन्होंने भी रगड़ना शुरू किया। ये भी बारात में जाएगा। सब की सब तैयारी कर रहे हैं, खुद सजे, विमान सजाया, देवताओं की पत्नियां सजी और वहां पर भगवान शंकर
जितने शिवगढ़ हैं टुकुर टुकुर ऊपर निहार रहे हैं, को देवता आए तो बाबा को सजाएं तो हम बाराती लेके जाएं। एक देवता का अता पता, सब सज गए, दुल्हा बैठा है। अब शिवगढ़ों ने कहा बाबा एक भी अभी तक नहीं आए हैं, आप अभी तैयार नहीं हुए। बाबा ने कहा अपने से छुट्टी पाएंगे तब ना आएंगे, उनको अपने से फुर्सत नहीं है तो कहाँ हम पे ध्यान दें। अब आप शादी विवाह वाले घर में सोच लो कि कोई आपको तैयार कर दे, मजाल है? कोई नहीं, सबको अपने से फुर्सत नहीं। किसी का पिन खोया है, किसी की हेयर क्लिप खोई है, किसी का जूता नहीं मिल रहा, किसी का मोजा गायब है, तो कौन तुम्हारी सुन रहा है? बाबा ने कहा ये हमको क्या सजाएंगे? शिवगढ़ों से कहा आप ही सजा दो। शिवगढ़ तो खुश हो गए, बोला हम सजाएं। बोला हाँ, तुमसे बढ़िया मुझे जानता भी कौन है, तुम ही श्रृंगार करो। अब सोचो, जिनको श्रृंगार शब्द का भी पता नहीं है, ऐसे वो शिवगढ़, उनको पहले ही अटेम्प्ट में दुल्हे का टेंडर मिल गया है। अब कैसे वो क्या व्यवस्था करेंगे? तो शिवगढ़ों ने शुरू किया। कैसा शुरू किया? अब गोस्वामी जी लिखते हैं, शिव ही शंभु गण करई सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोर समारा। शिव ही शंभु गण करई सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा। शशि ललाटे सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा। सरल कंठ उर नर सिर माला, शिव वेश शिव धाम कृपाला। सरल कंठ उर नर सिर माला, शिव वेश शिव धाम कृपाला। कुंडल कंकन पहिरे व्याला, तन विभूति पटके हरि छाला। कुंडल कंकन पहिरे व्याला, तन विभूति पटके घर छाला। देखि शिवहि सुरतिया मुस्काहि, वर लायक दुल्हन जगनाहि। देख शिव जी सुरतिया मुस्काही, वर लायक दुल्हन जगनाहि। शिवगढ़ों ने सजाना शुरू किया। बाबा ने जब क्रोध किया कामदेव पे तो जटाएं बिखर गई थी। सारी जटाओं को लपेटा लपेटा तो एक मुकुट जैसा बन गया। एक शिवगढ़ जोर से चिल्लाया, बस 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 बस, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। बोला क्या हुआ? बोला टोपी का काम खत्म, दूल्हे की टोपी तैयार है, अब इसको छेड़ना नहीं, ये ऐसे ही रहेगा। बोला हाँ ये बात तो सही है। बोला चलो टोपी का काम तो खत्म हो गया। तब तक दूसरे ने कहा अरे कितना भी टोपी पहना लो, जब तक दूल्हे के चेहरे पर मोर ना लटके तब तक वो दूल्हा लगने वाला। आप बताओ बारातियों से दूल्हे को कौन सी चीज अलग करती है? बोलिए मोर ही तो। शेरवानी तो अपने अपने ब्याह वाली भी लोग पहन के चले जाते, सोचते अब कब पहनेंगे, एक बार और पहन ले। अब मोर चाहिए। बोला तो मोर होती कैसी है? तो बोला कि अरे ज्यादा कुछ नहीं, हो दूल्हे के चेहरे के आगे ऐसे लड़ियां लटकती रहती, उसी को मोर कहते हैं। शिवगढ़ गए। शिवगढ़ वहां पे जितने सांपों के झुंड थे सब नाच रहे थे, आज तो हमारे बाबा का विवाह है, बढ़िया मस्त होके। तब तक शिवगढ़ ने कहा जितने भी दुबले पतले कमजोर हीन कीन हो सब आगे आ जाओ। सब पतले पतले दुबले दुबले वाले आ गए। बोला आदेश, बोला तुम सबको ड्यूटी पे लगा रहे हैं, चलो। सारे 20-30 सांपों को पकड़ा, सबका पूंछ ऊपर किया, मुख नीचे किया और बाबा के जटाओं से बांध दिया। ये लो मोरा तैयार, लाइव मोरा। इसको बाबा नहीं हटाते, ये अपने आप हटता और गिरता है। मोरा तैयार। तब तक दूसरे शिवगढ़ से कहा अच्छा ठीक है, अब देखो मोरा भी हो गया ना, अब क्या कमी है? बोला अरे अभी भी है, कम से कम अरे दुल्हा को वैसे तो 1 महीना पहले से उबटन लगना चाहिए, पर उबटन लगा नहीं। तो एक काम करो, कम से कम कुछ तो ऐसा पाउडर क्रीम की व्यवस्था करो कि दुल्हा थोड़ा गोरा नजर आए। अब एक तो बाबा वैसे भी कर्पूर गौरम है। गया यह स्मशान, अभी अभी जो चिता बुझी थी उसकी उठाई राख और लेकर आया, बाबा के पूरे शरीर पे पोत दिया। बोला लो पाउडर भी लग गया। अब बताओ। बोला दूल्हे के गले में हार नहीं है, एक बड़ा सा मोटा सा सर्प पकड़ा और बाबा के गले में पिन्हाया। बोला देखो हार का काम खत्म।
बोला ये तो छोटका वाला हार है, एक तो बड़का वाला भी तो चाहिए, ये तो चिपका है जोकर, नीचे वाला भी तो एक चाहिए, नीचे वाला। अरे तो पहले बताना था ना, जहाँ से पाउडर लाए बगल में ही दूसरा हार पड़ा हुआ था। फिर स्मशान घाट गया, 20-30 नर मुंड उठाए, मनुष्य की खोपड़ी सबको एक सांप में पिरोया और बाबा के गले में डाल दिया। बोला ये ऐसा दूल्हा कभी देखा है? सारी दुनिया मुंडों में माला पहनती है, हमारे बाबा मुंडों की माला पहनते। अब मुंडों की माला तैयार, तब तक एक गढ़ ने एक हाथ में त्रिशूल दिया, एक हाथ में डमरू दिया। बाबा ने कहा इतना बढ़िया हमारे बच्चों ने हमको सजाया। बाबा खड़े हुए, तब तक शिवगढ़ ने कहा अरे 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 बाबा को पहनाएंगे का? क्या पहनाए? बोला ढूंढने कहाँ जाएंगे, जिस पे बैठे हैं वही उठा के लपेट दो, बाघांबर। अब बाघांबर में कोई लास्टिक थोड़ी ना कि आपने पहनाया और टिक गई जाके कमर पे। ये बांधे वो खुल जाए, ये फिर बांधे वो फिर खुल जाए। अच्छा, फिर ये शिवगढ़ गए उस सांपों के पास, टोली में एक सांप इतना मगन होके नाच रहा था, उससे बढ़िया पूरे टीम में कोई नहीं नाच रहा था। जैसे शिवगढ़ आए उसने बोला आप चिंता मत करना, सब रुक जाएंगे पर मैं नहीं रुकूंगा, अकेले यहाँ से लेके हिमाचल तक नाचूंगा, आप चिंता मत करना, सबकी लाज मैं बचाऊंगा। बोला तुमको सबकी नहीं, खाली हमरे बाबा की लाज बचानी है, तुम चलो। अब लेके आए, बोला बहुत जरूरी ड्यूटी है पर वादा करो। बोला क्या वादा? बोला चाहे नाच नाच के सब मर ही जाए, तुम अपनी जगह से हिलोगे नहीं। बोला ऐसा कौन सा काम? तैसे उसको लिया और बाबा के बाघांबर से बांध दिया। बोला यही काम था, हिलना मत। जब दोबारा बारात यहाँ लौट आए तभी तुम हिलना। अब लपेट के उसको बिठा दिया गया। दूल्हा तो तैयार, अब बारातियों का इंतजार है। बाराती आए बढ़िया बढ़िया पहन के, अब सोच रहे हैं हिमाचल नगरी में सब हमको देखेंगे। तब तक निगाह पड़ गई बाबा पे, अब कहने लगे इनको देखने के बाद हमको कौन देखेगा। अब आपके यहाँ शादी में सब वीआईपी कपड़ा पहने और एक आदमी फटा पहन के आ जाए तो किसको लोग देखेंगे? इनके आगे कौन दे? तब तक देवताओं की पत्नियों ने शिवगढ़ों से कहा दूल्हा कहाँ है? बोला अरे हमने सजाया है कहाँ? बोला वो पहाड़ के पीछे जाओ। ये गई और जैसे देखा तब तक बाबा ने मोहरा हटा के स्माइल किया, अरे आप भी आइए। देवताओं की पत्नियों ने कहा कौन बाप अपनी बिटिया इनको दे रहा है? कौन है संसार में जिसके लिए दुल्हन इसके लिए बनी है क्या? अच्छा, भगवान विष्णु ने देखा। भगवान विष्णु ने कहा एक काम करो, बर अनुरूप बारात ना भाई, ये दूल्हे के हिसाब से बारात मैच नहीं कर रही है। ये नहीं कहा कि बारात के लायक दूल्हा नहीं है, क्या कहा? दूल्हे के लायक बारात नहीं है। तुम सब लोग आगे आगे चलो। सारे देवता आगे निकल गए। नंदी ने कहा बाबा बाराती तो भाग गए, देखो देखो बिना बताए भाग गए। कहिए तो एक बार दौड़ लगाऊं, सबसे आगे जाकर रुकूंगा। बाबा ने कहा बिल्कुल यही खड़े रहना, हिलना नहीं। बोला कि ना उनको हमारे साथ आनंद आता ना हमको उनके साथ, वो हमारे हिसाब किताब के है ही नहीं। आनंद तो अपनी पार्टी के साथ आता है। शिवगढ़ों ने कहा हमारे वालों को कोई न्योता ही नहीं दिया, हमारे वालों को बुलाया ही नहीं। बोला हमारे वालों को कोई बुलाता नहीं है, वो अपने आप आते हैं और जहाँ आते हैं वहाँ लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं बिना बुलाए। यहीं पे आवाज लगाओ, यहीं कहीं छिपे होंगे। जैसे ही कहा गया हर हर महादेव, जितने भूत प्रेत थे सब निकल के आए। किसी का मुंह कुत्ते के जैसा, किसी का गधे के जैसा, किसी का सूकर के जैसा। कोई हाथ में खोपड़ी लिए है, कोई त्रिपुंड लगा के आया है, कोई रक्त से नहाया है, कोई बिना पैर के दौड़ रहा है, किसी के पेट में से पैर निकला है, किसी के एक भी मुंह नहीं है, किसी के शरीर में मुख के सिवा कुछ नहीं है। ऐसी विचित्र बारात अब आई है। और जैसे बाराती आए बाबा ने कहा अब टीम हमको जम रही है, अब हमें थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। अब ये बाराती चलने लगे। हो देखो नंदी पे चढ़ के आया, भोले बाबा ने ब्याह रचाया। देखो नंदी पे चढ़ के आया, भोले बाबा ने ब्याह रचाया। देखो नंदी पे चढ़ के आया, भोले बाबा ने ब्याह रचाया। देखो नंदी पे चढ़ के आया, भोले बाबा ने
जैसे काली घटा, सिर पे लंबी जटा जैसे काली घटा, सिर पे लंबी जटा जैसे काली घटा, नागों का हार बनाया, नागों का हार बनाया, भोले बाबा ने प्यार रचाया, नागों का हार बनाया, भोले बाबा ने प्यार रचाया। हर हर पार्वती पतय हर हर लाए किस किस को साथ भोले बाबा जी बारात लाए किस किस को साथ भोले बाबा जी बारात, लाए किस किस को साथ भोले बाबा जी बारात लाए किस किस को साथ भोले बाबा जी बारात, भूतों की टोली लाया भूतों की टोली लाया, भोले बाबा ने प्यार रचाया ओ भूतों की टोली लाया, भोले बाबा ने प्यार रचाया, नंदी पे चढ़ के आया भोले बाबा ने प्यार रचाया नंदी पे चढ़ के आया, भोले बाबा ने प्यार रचाया। तेरी गौरा पार्वती तेरा दूल्हा सबसे न्यारा है तेरी गौरा पार्वती तेरा दूल्हा सबसे न्यारा है, तेरी गौरा पार्वती तेरा दूल्हा सबसे न्यारा है तेरी गौरा पार्वती तेरा दूल्हा सबसे न्यारा है, दूल्हा सबसे न्यारा है हमें लागे बड़ा प्यारा है दूल्हा सबसे न्यारा है हमें लागे बड़ा प्यारा है, दूल्हा सबसे न्यारा है हमें लागे बड़ा प्यारा दूल्हा है सबसे न्यारा है, हमें लागे बड़ा प्यारा है। तेरी गौरा पार्वती तेरा दूल्हा सबसे न्यारा है तेरी गौरा पार्वती
दूल्हे हमने देखे उड़न खूब लगाते हैं। सबके दूल्हे हमने देखे उड़न खूब लगाते हैं। सबके दूल्हे हमने देखे उड़न खूब लगाते हैं। पर तेरा दूल्हा, तेरा दूल्हा, तेरा दूल्हा हमने देखा भस्म रमा के आया है। तेरा दूल्हा हमने देखा भस्म रमा के आया है। तेरा दूल्हा हमने देखा भस्म रमा के आया है। तेरा दूल्हा हमने देखा भस्म रमा के आया है। तेरी गौरा पार्वती तेरा दूल्हा सबसे न्यारा है। तेरी गौरा पार्वती तेरा गौरी शंकर भगवान की जय हो। दूल्हे हमने देखे पीतांबर वो पहनते हैं। सबके दूल्हे हमने देखे पीतांबर को पहनते हैं। सबके दूल्हे हमने देखे पीतांबर वो पहनते हैं। सबके दूल्हे हमने देखे पीतांबर को पहनते हैं। तेरा दूल्हा, तेरा दूल्हा, तेरा दूल्हा हमने देखा छाल पहन के आया है। तेरा दूल्हा हमने रंग शाल पहन के आया है। तेरी गौरा पार्वती तेरा दूल्हा सबसे न्यारा है। तेरी गौरा पार्वती तेरा दूल्हा सबसे न्यारा है। अरे भुतवा नाचे गई गई सगरो ताल बाबा की बरियात चली। अरे भूतवा नाचे गए थे सगरो ताल बाबा की बरियात चली। अरे भुतवा नाचे गई गई सगरो ताल बाबा की बरियात चली। भूतवा नाचे गए थे सगरो ताल बाबा की बरियात चली। अरे जस दुल्हा तस बनी बराता। दुल्हा दस बनी बारात। अरे कौतुक विविध होई मग जाता। और तुम होई मग जाता। ओ भुतवा नाचे सगरो ताल भूतवा नाचे गए थे सगरो ताल बाबा की बरियात चली। अरे भुतवा नाचे गई गई सगरो ताल बाबा की बरियात चली। भूतवा नाचे थे सगरो ताल बाबा की बरियात चली। बैठ जाइए, नाचना हो तो हम आखिर में फिर नचवा देंगे। अभी कथा बाकी 5 मिनट और। बोलिए गौरी शंकर भगवान की। अच्छा एक बात बताइए, आगे आगे बारात में कौन गया है? हैं? देवता तो पहुंचेगा कौन? कौन पहुंचेगा? अरे बाप रे बाप, इतना भारी कंफ्यूजन। जो पहले गया वही ना पहले पहुंचेगा। सारे देवता पहले पहुंचे। हिमाचल नगरी के अगुवान समझते ना, जो बारात का स्वागत करने के लिए, अगुवाई करने के लिए आते हैं। सब लोग आकर के खड़े हैं। कितना सुंदर सुंदर लोग आए हैं। कोई माला लिए है, कोई बर्फी लिए है, कोई काला जाम लिए है, कोई गोरा जाम लिए है, कोई आम रस लिए है, कोई संतरे का रस लिए है। सब सेवा में खड़े हैं। ब्रह्मा जी ने सारे देवताओं को एक किनारे किया पहले और कहा, सुनो, जो मिल रहा है वो लेते जाइए। कोई ई नहीं कहेगा कि हमको काला जाम नहीं, जलेबी लाओ, जलेबी नहीं हमको और कुछ लाओ। कहे कि ये जितना मिल रहा है ये तभी तक मिल रहा है जब तक वो असली वाले नहीं आ रहे हैं। असली वाले आ गए तो काला जाम छोड़ दो, कोई आम आदमी भी तुम्हें यहाँ मिलने वाला। तो जो मिल रहा है निपटाते जाइए बिना किसी नखरे के। सारे देवताओं का स्वागत होने लगा। कोई माला पहनाई जा रही, आम रस डाला जा रहा, क्या बढ़िया। तब तक जो अगुवान में एक बूढ़े बूढ़े आए थे, अगुवान महोदय, भगवान विष्णु को देखा, अरे गदगद हो गए खुशी से। भगवान को ही देखे फिर मुस्कुराए, जैसे ठाकुर जी देखे फिर हंस दे। अब आपको देख के कोई हंसे तो आपको अटपटा नहीं लगे। एक बार हंसे, 2 बार, अंत में भगवान ने कहा कि बाबा आप मुझे देख के बार बार क्यों हंस रहे हो? बोला देखिए छुपाइए नहीं, हम आपको जान गए हैं। भगवान ने कहा क्या जान गए? बोला
आप ही है ना। ठाकुर जी ने कहा क्या बोला? ना 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 ना, अब छुपाइए नहीं छुपाइए नहीं, हम समझ गए आप ही है ना। भगवान ने कहा है तो पर का है? बोला आप ही दुल्हा है ना। ठाकुर जी ने कहा हम बाबा दुल्हा नहीं है, हम बाराती हैं, दुल्हा सरकार तो पीछे आ रहे हैं। अब तक बाबा खाली हंस रहे थे, अब बाबा नाचने लगे, खूब नाचे खूब नाचे। ब्रह्मा जी भी देखकर हंसने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा नाच लो बाबा, जितना नाचना है। बोला ठाकुर जी ने अब क्यों नाच रहे हो? बोला हम सोच के नाच रहे हैं, जिसके बाराती इतने सुंदर हैं तो दुल्हवा कितना सुंदर होगा, तो हम वो सोच के नाच रहे हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा नाच लो बाबा, आज रोकेंगे नहीं, का पता तुम्हारी आखिरी नाच हो जिंदगी की, फिर नाचो पाओगे कि प्राण बचेंगे कि भागोगे पता नहीं है, एक बार वो आ गए तो। अब देवताओं का स्वागत सत्कार। इधर क्या हो रहा है? कौतुक विविध होई मग जाता। रास्ते में क्या कौतुक हो रहा है? जिस गांव से ये बारात गुजर जाए पूरा का पूरा गांव साफ साफ साफ, एक चिड़िया ना मिले उस गांव में। फिर अब भूत प्रेत आपकी गली से गुजर जाए, एक को नजर आओगे का? सब अपने रिश्तेदारी में पहुंच जाओगे। हमारे महासमुंद में भूत आए हैं तो सारे के सारे गांव साफ। अच्छा, बारात देखने की रुचि दो लोगों में ज्यादा होती है, एक बच्चों में और दूसरा माताओं में। बारात और दुल्हा दिख जाए माताओं को, दुल्हा किसी का भी हो, माताओं को पहली खोज। जैसे विवाह में पहुंचेंगी तो भाई लोग देखेंगे कि डिनर खुला कि नहीं, और माताएं देखेंगी दुल्हवा कहाँ है। अब ये छोटे छोटे बच्चे गए थे बारात देखने, इतना बढ़िया गए थे सज धज के। जैसे घर के भीतर आए, दरवाजा लगा के, कुंडी लगा के, अब वहां पे जो तखत या जो भी चारपाई रही होगी सब ठेल के दरवाजे के आगे कि दरवाजा किसी प्रकार खुले ना। माताओं ने कहा पागल हो, इतने शुभ दिन पे कोई दरवाजा बंद करता है? खोलो दरवाजा, बारात जा रही है और दरवाजा लगा दिया। बच्चों ने कहा माई दरवाजा बंद कर, नहीं एको बाराती अगर अंदर आ गए तो अंदर वाले ऊपर चले जाओ, बचोगे नहीं फिर। अच्छा ऐसा क्यों कह रहा है? बारात देखने गए थे ना। बच्चों ने कहा बारात बारात नहीं आई है, पूरी की पूरी यमराज की सेना आज हिमाचल नगरी में आई है। माताओं को लगा रे बच्चे हैं, बावले हैं, इनको क्या समझ। माताओं ने कहा अच्छा वो छोड़ो, ये बताओ दुल्हा कैसा है? बोला वही तो असली यमराज है, वही तो अपनी पार्टी लेके आया। अरे माई हम कह रहे हैं आज कोई पापी से पापी भी मर जाए तो नर्क नहीं जाएगा, सीधा स्वर्ग। बोला क्यों? कहे कि नर्क में ताला लगा है, वहां के सारे मेंबर यहाँ घूम रहे हैं, कोई नहीं है नर्क में आज। अब माताओं ने सोचा ऐसा क्यों कह रहे हैं? बच्चे कहते अरे अरे माँ, बल जो दुल्हा है वो तो बावरा है, बावला है। अरे हमने देखा है आज तक कोई घोड़ी चढ़ के आया, कोई हाथी चढ़ के आया, ये दुल्हा तो माँ बैल पे बैठ के आया है, बैल पे। अब सोचिए, थोड़ी थोड़ी सी जानकारी लोगों को मिलने लगी है। इधर ये बारात अब हिमाचल नगरी के बिल्कुल द्वार पर जाने वाली है। जैसे जय घोष हुआ, हर हर महादेव। आप लोग तो भूतों से बेकार हो, जोर से बोलिए हर हर महादेव। जय घोष हुआ तो जो अगुवान आए थे उन्होंने कहा अभी बाराती बाकी हैं क्या? देवता तो समझ गए कि असिलके वाले आने वाले, असली वाले आ रहे हैं। देवताओं ने कहा आप किसी प्रकार की आवाज पर कोई ध्यान मत दो, जो हैं हम हैं और कोई नहीं है। लाइए देखिए हमारा ग्लास खाली है, शरबत डालिए इसमें। अब ये जो थे व्यवस्थापक महोदय शरबत डालने लगे, तब तक ऊपर से एक जो भूत था अपनी हाथ खोपड़ी वाला पात्र लिए उड़ता आ रहा है। अब ये शरबत डाल रहे, हाथ कांपना शुरू, शरबत नीचे। देवता ने कहा नीचे देखो, नीचे गिर रहा है। इसने कहा ऊपर देखो, ऊपर आ रहा है। तैसे ही वो भूत आया और बिना सिर का भूत आके कहता है काय बाबा, सारी दुनिया को माला पहना रहे हो, हमको नहीं पहनाओगे? अब ये बाबा के प्राण तो ऐसे हैं, ऐसा लग रहा है इनकी अंतिम यात्रा पे यही माला काम आ जाएगी। बाबा ने कहा भगवान आज भर बचा लो, कसम खा रहे हैं जिंदगी में किसी को माला नहीं पहनाएंगे, आज भर बचा लेना प्राण। अब ये थर थर कांपते हुए
जितने घोड़े हाथी पर बैठ के आए थे वाहन भाग गए, इनको पटक गए। अब ये भागे तो भागे कैसे? बड़े बुजुर्ग आए, अब बेचारे भाग तो पाए नहीं, तो वहीं खड़े हैं। अब जब सामने ही मौत दिख रही है तो मौत से कहाँ भागे? तो अब ये खड़े 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 राम 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 राम। और जैसे भूत नजदीक इतना आया तो राम राम राम, यहाँ मरा 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 मरा। चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, डर के मारे प्रलाप कर रहे हैं। और भूत आकर के कहते हैं बाबा हमारे ठहरने का इंतजाम कहाँ है? अब ये बाबा के प्राण ही नहीं ठहर रहे हैं तो इनको कहाँ ठहराए वो? बाबा ने कहा इतनी बड़ी हिमाचल नगरी है, जहाँ पाओ वहाँ ठहर जाओ, बस हमको छोड़ दो। ये बाराती जो आए, अच्छा दुल्हा सरकार अब पहुंच गए कहाँ? द्वार चार के लिए मैया आई थी, परछने सासू माँ आई थी अपने जमाई राजा को परछन करने। अब दूल्हा सरकार पहुंचे, मैया की निगाह अभी तक बारातियों पे है। भगवान विष्णु को देखकर मैया गदगद, इतना बढ़िया जमाई हमको नारद जी ने दिला दिया। मुस्कुरा रही थी विष्णु भगवान को अपना जमाई समझ के। नारद जी तब तक आए, नारद जी के पैर पड़ने लगी, धन्य हो बाबा जी, आपने हमारी बिटिया का भाग्य जगा दिया, इतना बढ़िया दुल्हा दिया आपने। नारद जी ने कहा कहाँ, कौन वाला? बोले वो देखो जो विष्णु जी। बोला अरे मैया कैसी हल्की फुल्की बातें करती हो, ये दूल्हा नहीं है, ये आपके दूल्हे के खास लोगों में से एक है। अच्छा। अब मैया ने देखा फिर कुबेर को, ये हमारा नहीं 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 नहीं, ये तो दूल्हे के कामकाज में हाथ बटाने वाले मेंबर है, ये भी दूल्हा नहीं है। अब मैया खुश कि जब कामकाज वाले जान पहचान वाले इतने सुंदर हैं तो हमारा जमाई कितना सुंदर होगा। अब आ गए बाबा, नारद जी उसके पहले ही हट लिए। नारद जी को पता था कि अब असली दूल्हा सरकार आने वाले हैं। अब अगर मैया के सामने मैं रहा तो जितनी जय जयकार करी है सब अभी बदल जाएगी 1 मिनट में। नारद जी चले गए। अब आए हैं भोले बाबा, द्वार पर आए। अच्छा मैया ने अभी ध्यान नहीं दिया, क्यों नहीं दिया? क्योंकि माँ का सारा ध्यान अपनी आरती की थाली पर है, कि यही वो फर्स्ट इंप्रेशन है जब हमारे जमाई राजा अपनी सासू माँ की सेवा देखेंगे। अगर इसमें गड़बड़ी हो गई तो बड़ा बेकार होगा। माँ का सारा ध्यान आरती की थाली पर। दूल्हा आया, हमारे बाबा बैठ के आए हैं किस पे बैठ के आए? बैल पे, वो भी उल्टा। बैल का मुंह आगे और बाबा का मुंह पाछे। अब नंदी जब उल्टा हुए तो बाबा सीधे हुए। अब सासू माँ का सारा ध्यान आरती पे। बढ़िया एक बार आरती घुमाई, आनंद में आंख बंद करके मगन है, इतना बढ़िया जमाई। फिर दोबारा आरती घुमाई तो आरती की लो चेहरे पे जो मोहरा लटक रहे हैं। कितनी बार सहते बेचारे, आप बताओ कितनी बार? एक बार तो बाबा के नाते सह गए, दोबारा भी सह गए, पर मैया ने भाव में ज्यादा नजदीक आरती कर दी और घुमा दिया। एक को लग गई, एक जब फन फैला के खड़ा हुआ तो सबको लगा अच्छा भी यही करना है। सारे के सारे फन बुला करके एक बार फुटकार छोड़ी, मैया ने ऊपर देखा, मैया इस तरफ, थाली उस तरफ, सखियां सब तरफ। मैया मूर्छित होके गिर गईं, सखियां उठा के लेके गईं। थाली पटक के जैसे ही दरवाजा लगाया, अब हल्ला मच गया पूरे बारातियों में कि बाबा की सासू माँ ने थाली पटक दी। बाबा को देखते इनकी सासू माँ ने थाली पटक दी। भगवान विष्णु ने विनोद में कहा, सरकार इतना भयानक रूप लेके क्यों आए हो कि आपकी सासू माँ थाली पटक के चली गई? बाबा ने कहा ऐसा कुछ नहीं है, हमारी सासू माँ ने थाली पटकी नहीं है, परम ज्ञानी है, परम ज्ञानी। तब तक एक गण ने कहा नहीं बाबा कोई ज्ञानी वैनी नहीं है, ये सब अपमान हो रहा है। जब से हिमाचल में प्रवेश लिया है लोग हमको देखते ही दरवाजा बंद कर ले रहे हैं। बाबा ने कहा हर नगरी का अपना रिवाज होता है, यहाँ का रिवाज यही होगा, दुल्हा देखो दरवाजा लगाओ, दुल्हा देखो दरवाजा लगाओ। तो वही काम सब कर रही है। तब तक भगवान विष्णु ने कहा पर आपकी सासू माँ ने थाली क्यों पटक दी? बाबा ने कहा क्योंकि मेरी ज्ञानी सासू माँ को लगा जिसके मस्तक पर चंद्रमा स्वयं आरती उतार रहा है, दीपक से उसकी आरती में क्या उतारूं? जिसको अर्घ 24 घंटा गंगा जी चढ़ा रही हैं, समर्पित कर रही हैं, एक लोटे से उसे अर्घ क्या समर्पित करूं? इसीलिए सब पटक के चली गई। ये बाबा का नजरिया। इधर मैया महल में गई, पार्वती जी को गोद में लिया, कहते हैं पहाड़ से कूद जाऊंगी, अग्नि में जल जाऊंगी और पानी में कूद जाऊंगी, पर इस बावले के साथ अपनी बिटिया नहीं ब्याहूंगी। तब तक किसी एक महिला ने कहा ये बताओ ये दुल्हा के बारे में बताया किसने था? ओ नारद जी की याद आ गई।
नारद कर मैं कह बिगाड़ा। उन नारद का मैंने कहा बिगाड़ा था, मेरा बसा बसाया घर उजाड़ के रख दिया। नारद जी वेद शिरा आदि मुनियों के साथ पहुंचे, समझाया आपकी जो गोद में बैठी हैं ये उन्हीं की शक्ति है जो आपके द्वार पर खड़ी। पुनः नगरी का श्रृंगार हुआ, माँ का श्रृंगार हुआ और समस्त वेद रीतियों के साथ बाबा का मैया जी के साथ विवाह संपन्न कराया गया। जैसे ही हमारे बाबा मंडप से उठने लगे, एक नाउन आई और बाबा का पैर पकड़ के बैठ गए। बाबा आप तो अब विवाह हुआ है, आपकी ससुराल है, हम आपके ससुराल की नाउन है, कुछ नेग दे दो तो हम भी जाएं। तो बाबा ने कहा अरे हमको देखने के बाद तुम्हें नेग लेने की पड़ी है। बोला नहीं नहीं है, बहानेबाजी नहीं, नेग चाहिए। बाबा ने कहा आंखें बंद करके बैठ जाओ। जैसे ही गिरजा के विवाह में उछाह भयो तीनों लोग, भावर के पड़े सुख होते नारी नर को। नाउन मृग नयनी तब हंस हंस के कहने लगी, लई हो मैं नेग तब उठन दई हो वर को। लीनो है नाग मुठी दीनो है नाउन को, और मारी फुफकार छोड़ी भाग चली घर को। मंडप में बैठे सब देव हंस के कहने लगे, अरे खाली ना जाव नेग लिए जाओ वर को। बाबा ने अपना एक छोटका वाला पीस हाथ से खोल के उसके हाथ में दे दिया, सांप। अब नाउन को लगा बढ़िया वाला कोई राजा के दामाद जी हैं, हार से नीचे भी क्या देंगे। बाबा ने कहा हार तो है पर डिजाइन वो है जो हमारे सिवा कोई के पास अफोर्ड नहीं हो सकता। ऐसा जैसे देखा वो छोटे से सर्प ने जो फुफकार मारी, वो अपना तो गई सो गई, जितना बागियों से नेग मिला था वो भी बाबा को ही चढ़ा के चली। देवताओं ने कहा अपना नेग तो लिए जाओ। नाउन कहती है हमारा वाला भी आप ही रख लो, हमारे प्राण ही हमारा नेग है। इस प्रकार बाबा का विवाह बड़े हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ।